व्यासपीठ पर विराजमान, मैं मंच पर विराजमान नहीं कह रही हूँ, जहाँ स्वामी कृष्णमणि महाराज जी, स्वामी आचार्य सदानंद जी और अनेक ऐसी विभूतियाँ जहाँ पर बैठ जाती है, वो व्यासपीठ जो महर्षि व्यास के नाम से हम बोलते हैं, वो व्यासपीठ बन जाता है। वो केवल मंच नहीं रहता। यहीं पर आज यहाँ पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय प्रचारक आदरणीय बजरंग लाल जी गुप्ता, आज जिनको पुरस्कार मिला है वो ज्ञान को मिला हुआ पुरस्कार है। ऐसे हमारे डॉक्टर रंजीत शाह जी मंच संचालन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मुरलीधर जी और मोहन प्रियाचार्य जी और अनेक यहाँ पर उपस्थित सभी वो सम्माननीय। आज यहाँ पर मैं आई हूँ एक प्रकार से विशेष, जिन्होंने आग्रह किया था, ऐसे हमारे राजस्थान के अशोक प्रणामी जी, वो भी यहाँ पर आज उपस्थित हैं। और यहाँ दिल्ली के स्वागत समिति के जो अनेक सदस्य हैं, उन सबको भी नमस्कार करती हूँ। आप यहाँ उपस्थित महामती प्राणनाथ जी के सभी, उनके प्रेमी मैं कहूँगी, उनकी भक्ति में लीन या उनके मार्ग पर चलने वाले सभी साधु जन साध्वी जन, क्योंकि साधु साध्वी केवल कपड़ों से नहीं बनता है, कपड़ों से नहीं दिखता है, मन से भी होता है। और ऐसे सभी को, बंधु भगिनी को नमस्कार करती हूँ। अभी यहाँ मुझे पूछा गया राज क्या है। पहली बात तो मैं 72 नहीं 75 हो गई हूँ। अब इसका राज तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, बात केवल इतनी है, उन्होंने कहा आप एक महिला हो। महिला का अर्थ जो महान है वो महिला होती है। जब मुझे कहा जाता है आप एक नारी हो, तो नारी का अर्थ मैंने समझ लिया है, नहीं किसी की अरी, अरी यानी शत्रु, नहीं किसी की अरी, वह है भारतीय नारी। तो मैं अगर किसी की शत्रु ही नहीं हूँ, अपने आप को मानती नहीं हूँ, और मातृत्व का वरदान तो महिला को वैसे ही मिला हुआ होता है। तो जो माँ स्वयं पहले कभी नहीं खाती, खिलाती है, फिर बचा कुचा। मैं महाराष्ट्र से भी आती हूँ, वहाँ ये कहते हैं, महिला वहाँ हमेशा कहती है मेरा पेट तो चूल्हे में। चूल्हे में यानी जो उस समय चूल्हे में रोटी बनाते थे, तो जो चूल्हे के पास रोटी बचेगी वो मेरी, पहले सबको खिलाऊंगी। तो जो कम खाती है, इसका अर्थ कई सारी बातें ऐसी है। पहली एक ही बात है, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये ईश्वर को अर्पण है। मेरा क्या है, जो है वो तेरा। ये भाव मन में रखते हुए अगर हम जीवन में काम करें, तो हम हमेशा हंसते हुए रह सकते हैं कि मेरा अपमान थोड़ी, मेरा उत्तर तो तेरा है, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं। ये अगर हो जाता है, और यही मुझे लगता है हमें महामती प्राणनाथ जी ने सिखाया है। आज उनकी 400वीं जन्म जयंती मनाने के लिए हम एकत्रित हैं। और एक कोई महराज ठाकुर जामनगर का दीवान महामती प्राणनाथ बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसने जीवन का अर्थ, उसने कहीं ना कहीं ईश्वर का भी एक संकेत समझा है, और वो समझाने के लिए घर से निकल पड़ा है कि केवल मैं अकेला कुछ बनूं, इससे नहीं कुछ होता है, पूरे विश्व को मुझे सिखाना पड़ेगा। एक वैश्विक धर्म की
और मैं तो कहूँगी यही भारत की सही परंपरा है। हम हमेशा वैश्विक धर्म, विश्व कल्याण की कल्पना, अरब देशों में जाके वहाँ की भी बात सीख ली, समझ ली, और आखिर में जिसके ये ध्यान में आया कि फर्क किसी में नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय ये कभी नहीं सिखाता सकता है कि किसी को मारो, किसी को दुख दो। हर कोई उसी रास्ते जाता है, भला ही बनना चाहता है, भला ही बनवाना चाहता है। ये मर्म खुद समझ के एक प्रकार से तेजस्विता से उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की है कि धर्म धर्म कोई अलग नहीं होता है, एक ही बात है, मर्म को समझो, धर्म केवल नहीं, मर्म को समझो। और मर्म जो उन्होंने समझा है, क्योंकि हमारे विज्ञान में हमेशा ये बात तो कहा जाती है कि आखिर ईश्वर है क्या, नाम कुछ भी लो। जैसे कहते हैं ना, एको हम विप्रा बहुधा वदंती। अब मैं विप्रा कहूंगी तो आपको लगेगा मैं ब्राह्मण की बात थोड़ी कर रही हूँ। विप्र यानी ब्राह्मण नहीं होता है, विप्र यानी विद्वान। जो विद्वान है, जो ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण नहीं होता है ना। क्योंकि हमारे भगवान ने कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषा। ये गुण कर्म विभागशा हम भूल जा रहे हैं, इसलिए ये जाति जाति की लड़ाई है, मूल बात, मूल मर्म। और इसलिए हर साल ऐसे एकत्रित आके ऐसे महामना की बात समझना पड़ती है बार बार। हमारा मन बड़ा चंचल है मनुष्य का, और इसलिए बार बार एकत्रित आके बार बार साधुजनों के चरणों में जाकर के, चाहे वो कृष्णमणि जी हो, चाहे सदानंद जी हो, चाहे और कोई हो, उनसे जा करके समझना पड़ता है, मर्म समझना पड़ता है। और मर्म है क्या? तो कोई कहता है एको हम विप्रा बहुधा वदंती, या जैसे हमारे मराठी के एक संत ने कहा था, रूप एक नामे तुझी रे अनंता। रूप एक ही है, नाम तेरे अनेक है। ये बात को समझा, ये बात को समझाया गया। समझने में हमें देर लगती है, और इसलिए इतना ग्रंथों का जो निर्माण करते हैं महामना, जिसको हम केवल पढ़ते हैं, मर्म कितना समझते हैं, उस पर कहीं ना कहीं संस्कार निर्मित होते हैं। माफ करना मैं कुछ बोल रही हूँ ऐसा, मगर ये समझना पड़ेगा। समझना इसलिए पड़ेगा, मैं थोड़ी कुछ अलग बात कर रही हूँ कि बात कभी कभी हम ही होते हैं, जब महिला सम्मेलन होता है ना, तो महाराज जी जोर से एक ही बात कही जाती है, जैसे